हेलो दोस्तों, फ्री टेक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोडिंगनेटर ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि मॉडल क्या होता है और कंट्रोलर से मॉडल में डेटा को कैसे सेंड करेंगे या मॉडल से कंट्रोलर में डेटा को कैसे गेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यू क्या होता है और व्यूज़ में डेटा को कैसे सेंड करते हैं कंट्रोलर के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ये वेलकम कंट्रोलर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये लास्ट टाइम हमने सीखा था कि यूजर डेटा को मॉडल से हम कैसे प्रिंट कराएंगे और यहाँ पर कंट्रोलर में कैसे पास कराएंगे। तो अब व्यू को समझने के लिए हम मॉडल व्यू कंट्रोलर 3 न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले कंट्रोलर में चलते हैं और एक नया कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाइल, मैं इसका नाम दे देता हूँ users.php। तो जो नाम है उसी नाम से हमें क्लास लेना है। तो क्लास के लिए आप ये कॉपी भी कर सकते हैं क्लास को, या फिर खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ यूजर्स, जो कि फाइल का नाम है। यूजर्स कर दिया। ये कंट्रोलर हमारा रेडी हो गया। अब इसके अंदर जो कि मेथड लेते हैं, जो फर्स्ट मेथड है वो इंडेक्स हम ले सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। तो हम यहाँ पर एक मेथड ले लेता है, पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स, और उसके अंदर कुछ अभी के लिए मैं प्रिंट करा देता हूँ, यूजर कंट्रोलर। ओके, अब इसको रन करा के देख लेते हैं कि कंट्रोलर हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पर रन कराने के लिए मैं बताया था index.php एंड जो हमारा कंट्रोलर का नाम, यहाँ आप स्मॉल से भी ले सकते हैं इसको और कैपिटल से भी ले सकते हैं, दोनों चलेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ यूजर कंट्रोलर। ये प्रिंट हो गया, जो हमने यहाँ टाइप किया था ये प्रिंट हो गया। इट मीन्स कि हमारा जो कंट्रोलर है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब एक मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ। तो मॉडल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मॉडल्स में जाएंगे, मॉडल्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लास्ट वाला देखिए मॉडल, यूजर मॉडल ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो कि प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। यहाँ यूजर डेटा मेथड लिया था, इसको डिलीट करके मैं एक नया मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन और गेट यूजर डेटा। ओके, और यहाँ पर रिटर्न करा लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। तो अभी के लिए हम कंसिडर करते हैं कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय को प्रिंट कराना है। तो एम्प्लॉय के कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं, जैसे कि नेम हो गया, यहाँ पे ले लेता हूँ अमित कुमार, डेजिग्नेशन मैनेजर एंड सैलरी 50,000। ओके, दूसरा एक एरे ले लेते हैं, उसमें एक और नाम एम्प्लॉय ले लेते हैं, उसका नाम सुमित शर्मा कर देते हैं और डिजिग्नेशन डेवलपर, इसके सैलरी 30,000। तो यहाँ पर ये दो नाम हमने ले लिए, दो एम्प्लॉय ले लिए। अब इसको हमें रिटर्न करना है कंट्रोलर में। तो यहाँ पर कंट्रोलर में, जैसे कि प्रीवियस वीडियो हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे मॉडल को लोड करेंगे। तो मॉडल लोड करने के लिए $this मॉडल this लोड एंड मॉडल, और मॉडल का क्लास नेम, जो हमने क्लास लिया था, क्लास यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यूजर मॉडल, और यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मॉडल लोड हो गया। अब इस मॉडल का हमें मेथड कॉल कराना है, यूजर डेटा। तो यहाँ पर कैसे कॉल कराएंगे, दिस, और जो भी मॉडल का ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा यूजर मॉडल है, ऑब्जेक्ट एंड इसका मेथड, यहाँ से मेथड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर जो भी रिटर्न, यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं, तो ये डेटा हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तो इसको देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, डेटा
और इस डेटा को प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंटर डेटा यहाँ डाई कर देता हूँ, जिससे कि ये डेटा प्रिंट हो जाए हमारा और पेज ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर ब्राउज़र में चलते हैं और इसको रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरे की फॉर्म में हमें डेटा मिल गया। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वाला नाम मिल गया जो कि डिजिग्नेशन मैनेजर था, और 1 इंडेक्स पे हमें दूसरा एम्प्लॉय की डिटेल्स मिल गई। तो अब इसको हमें व्यू में कैसे पास कराना है, तो चलिए एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। इससे पहले मॉडल हो गया, अब व्यू फोल्डर में जाएंगे। व्यू फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, यूजर्स, और यूजर्स फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, यूजर्स। ओके, मैं व्यू के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यूजर्स, और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यूजर डेटा डॉट php। ओके, तो ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया। यहाँ पर व्यू में हम कुछ HTML, बेसिक HTML टाइप कर लेते हैं। टाइटल, तो टाइटल यहाँ पर मैं दे देता हूँ व्यू कोऑर्डिनेटर व्यू ट्यूटोरियल, व्यू ट्यूटोरियल। ओके, हेड। ओके, उसके बाद बॉडी, बॉडी में एक टेबल ले लेते हैं, टेबल, ऑर्डर 1, और यहाँ पर टेबल का हेड प्रिंट कर लेते हैं। टी हेड, टी आर, और यहाँ पे टी डी। सबसे पहले टी डी सीरियल नंबर ले लेते हैं, सीरियल नंबर, इसको टी एच कर देते हैं, टी एच। तो इसी तरह से दूसरा हो गया नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी, सैलरी। अब इसको बॉडी में हमें प्रिंट कराना है, जो भी हमारा मॉडल से डेटा आ रहा है। तो इसके लिए तो इसको रन करा के देखते हैं कि अभी ये क्या दे रहा है हमें। और व्यू क्रिएट कर लिया, अब व्यू को हमें कंट्रोलर में लोड कराना पड़ेगा। तो इसके लिए $this.load व्यू और व्यू का नाम। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने वेलकम कंट्रोलर में देखा है, यहाँ पर हम व्यू को डायरेक्टली कॉल करा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें व्यूज़ के अंदर हमने नया एक फोल्डर बनाया, क्रिएट किया है, जो कि यूजर्स है। तो यहाँ पर हमें कैसे कॉल कराना है, यहाँ पे यूजर्स, फोल्डर का नाम, और फोल्डर का नाम यहाँ कैपिटल से है तो क्यू कैप्स में कर देता हूँ, यूजर्स, और उसके बाद जो भी व्यू फाइल का नाम है, व्यू फाइल का नाम यूजर डेटा डॉट php। तो यूजर अंडरस्कोर डेटा यहाँ कर देते हैं और इसको कमेंट कर देता हूँ, और देखते हैं कि व्यू यूजर डेटा जो हमने HTML क्रिएट किया है ये हमें प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो यहाँ पे एरर दे दिए, कॉल टू मेंबर फंक्शन व्यू ऑन नल। ओके, यहाँ पे दिस, ओके, लोड का स्पेलिंग। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल को उसने प्रिंट कर दिया। अब इसमें हमें डेटा को प्रिंट कराना है, जो कि मॉडल से हमारा रिटर्न होकर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने डेटा ले लिया। अब यहाँ पर हम व्यू में पास कराएंगे। तो पास कराने के लिए व्यूज़ में हमें एक की चाहिए जिसपे हमें सारा डेटा मिल सके। तो यहाँ पर आप ने देखा, ये डेटा को फिर से प्रिंट कराते हैं। तो ये एरे की फॉर्म में दे रहा है। इस एरे को हम कैसे व्यू में पास कराएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक की लेना है। यहाँ पे की ले लेता हूँ, एम्प्लॉयज़ डेटा, या आप कोई भी नाम ले सकते हैं।
और इस डेटा को जो मेन डेटा एरे है, अब यहाँ पे आप डेटा को प्रिंट कराएंगे तो आप देखिए ये इस एरे के अंदर पूरा का पूरा डेटा हमें मिल जाएगा एम्प्लॉयज़ डेटा के अंदर। तो इस डेटा को हम यहाँ पर पास करा देंगे एज ए सेकेंड पैरामीटर इन द लोड व्यू। ओके, ये पास करा दिया। अब इस की से हम डेटा को फेच कर सकते हैं व्यू में। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं बॉडी के अंदर। प्रिंट आर करते हैं यहाँ पर कि डेटा मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट आर करूँगा, डॉलर डेटा जो भी की का नाम था, जो यहाँ पे की लिया था। तो ऐसे ही आप कितनी भी की पास करा सकते हैं। डेटा दूसरा आपको पास कराना है तो दूसरा भी यहाँ पे पास करा सकते हैं। वो मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊँगा कि कैसे पास कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर रन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर डेटा हमें मिल गया, ये व्यू के अंदर से डेटा हमें मिल गया। ओके, तो अब इसको क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है टेबल के फॉर्म में, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, सैलरी, सब कुछ। तो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, फॉर ईच एज डॉलर एम्प्लॉय कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारा का सारा डेटा हमें इसमें हम फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक tr ले लेते हैं और td टेबल सेल। तो यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट हमारा था इसमें क्या है, सीरियल नंबर। फर्स्ट है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर के लिए यहाँ पे एक $i ले लिया आपने, तो जिससे कि हम 1 2 3 जो भी काउंटिंग है वो पास करा प्रिंट करा सकें। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, ये सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद हमें अब डेटा नेम पास सेकेंड हमारा जो कॉलम है वो नेम है। तो यहाँ पे हम लेंगे नेम एम्प्लॉय, और नेम के लिए एरे में आप देखिए क्या था, नेम। यहाँ से नेम को करेंगे तो ये नेम मिल जाएगा। इसी टाइप से दूसरा हमारा क्या है, डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, सेकेंड हमारा डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन करा देते हैं। थर्ड सैलरी है तो सैलरी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे सैलरी की और यहाँ पास करा देते हैं और इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आप देखिए ये पूरा डेटा हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जाना चाहिए, तो इसको रन कराते हैं। तो देखिए ये डेटा इसने प्रिंट करा दिया। तो इस टाइप से आप कितना भी डेटा यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरा भी पैरामीटर लाना, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर टाइटल दिया और यहाँ पर आप इसके ऊपर कुछ टाइटल देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक देना चाहता हूँ कि ये क्या है, एक हेडिंग देना चाहता हूँ। तो हेडिंग, और हेडिंग में हम क्या व्यू से डेटा लाएंगे, कंट्रोलर से डेटा लाएंगे। तो कंट्रोलर से डेटा कैसे लाएंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर आपने एक की ली, तो दूसरी की ले लेते हैं यहाँ पर और इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, पेज टाइटल, और यहाँ पर इसका हेडिंग का नाम एम्प्लॉयज़ डेटा। ओके, तो ये दूसरा एरे में दूसरे की पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय डेटा पास करा दिया और डेटा को हम यहाँ पास करा रहे हैं। तो एक ही एरे है तो इसमें आप इजली गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, डेटा इसके अंदर जाएंगे हम, और इसके अंदर यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि ये सिंगल यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है, कोई भी एरे नहीं है, तो हम जस्ट इसको इको करेंगे और प्रिंट इको कर देंगे। तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा आ गया। इसी टाइप से पेज पे जितना भी डेटा आपको चाहिए यहाँ कंट्रोलर से आप पास करा सकते हैं इस डेटा एरे के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे डेटा को हम मॉडल से डेटा को गेट किया हमने कंट्रोलर में, और कंट्रोलर से डेटा को पास कराया व्यू में। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।